रामलीला मैदान में मोदी ने किया दिल्ली का चुनावी शंखनाद। अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए जमकर साधा निशाना। कहा, कभी सुना था कि कोई राजनेता खुद को अराजक घोषित करे। मोदी ने कहा, अगर अराजक हैं तो उन्हें राजनीति में नहीं, नक्सलियों के साथ जंगल में होना चाहिए। अराजकता से दिल्ली का भला नहीं होगा। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। मोदी ने कहा, जिसे जो काम आता है जनता उसे वही काम सौंपे। बोले, बीजेपी को सरकार चलाना आता है जबकि कुछ लोगों को सड़क पर बैठकर रास्ता रोकना आता है। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है, जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, ऊपर से शुरू किया है भ्रष्टाचार के खात्मे का अभियान और इसे नीचे तक ले जाऊंगा। जनता से पूछा, क्या मुझ पर है भ्रष्टाचार का कोई दाग? मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, आपके बीच में 7 महीने हो गए, कोई शिकायत आई है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। मोदी ने केजरीवाल का बिना नाम लिए साधा निशाना। कहा, दिल्ली में चल रही है झूठ की फैक्ट्री, कुछ लोग को है झूठ बोलने की मास्टरी। पीएम मोदी कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, गरीबों के लिए महज नारे लगाए और वादे किए, हकीकत में कुछ नहीं किया। मोदी ने जनधन योजना का भी किया जिक्र। कहा, दिल्ली में खोले गए 19,50,000 खाते। पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बताया सर्वाधिक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष। जमकर किया गुणगान। 4 राज्यों में बीजेपी को हाल में मिली सफलता से गदगद दिखे मोदी। कहा, जो देश का मूड वही दिल्ली का मूड। दिल्ली की जनता से मोदी ने किए कई बड़े वादे। कहा, 2022 तक हर झुग्गी वाले का होगा पक्का मकान। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली देने का किया वादा। कहा, दिल्ली में नहीं सुनाई देगा जनरेटर का शोर। मोदी ने कहा, जनरेटर के जहरीले धुएं से मुक्ति मिलने के साथ ही दिल्ली की जनता का घटेगा बिजली बिल। सरकारी एलईडी बल्ब के इस्तेमाल का दिया सुझाव। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने किया दावा, अगले 5 साल में गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 1 लाख आवास। खत्म होगी दिल्ली की सारी झुग्गी बस्तियां। आने वाले दिनों में 5 साल में दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी इलाका, पूरा इलाका में पक्का मकान निर्माण करके सबको देने का व्यवस्था के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है। दिल्ली को अगले 6 महीने में 7,000 मेगावाट बिजली देने का वादा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने किया दावा। व्यवस्था के सुधार इस प्रकार से किए गए कि अगले 6 महीने में 7,000 मेगावाट दिल्ली आ सके और आपको इस गर्मी में कोई कठिनाई न हो। पीएम मोदी ने कहा, सरकारी कर्मचारियों की उम्र घटाने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। बोले, 58 साल रिटायरमेंट उम्र करने का इरादा नहीं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की बदल रही है तस्वीर। दिल्ली की जनता भी दे मौका, कुछ ही दिनों में दिल्ली में बहेगी विकास की बयार। मुंबई बदलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दिल्ली को बदलना चाहते हो? अरे जो मोदी जी के साथ जाएंगे वो तो बदलेंगे ही, जो मोदी जी के साथ जाएंगे वो विकास पाएंगे ही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आम आदमी पार्टी से किया सवाल। मेट्रो से आकर सीएम की शपथ लेने के बाद आखिर केजरीवाल ने फिर कब लिया मेट्रो का सफर? बोले, आप दिखावे में करती है भरोसा। और आम आदमी होने का दावा भरने वाले आप लोग मेट्रो रेल से यहां तक आए थे, याद है ना आपको? मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी आप मेट्रो रेल में घूमते हैं क्या? शाह ने कहा, 49 दिन की सरकार में आपने व्यापारियों पर मारे 150 छापे, फिर झूठ बोलते हैं केजरीवाल की एक भी छापा नहीं मारा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, मोदी के नेतृत्व में हाल में हुई 4 राज्यों में चुनाव में 3 में बना बीजेपी का मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में मिला जनता का ऐतिहासिक समर्थन।
बीजेपी के 7 महीने के शासन में महंगाई का सूचकांक 0 पर पहुंचा। बीजेपी ने अब तक 10 बार घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। अमित शाह ने कहा काले धन पर बीजेपी है गंभीर, सत्ता में आते ही बनाई एसआईटी। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार में सरहद पर गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान करता है, लेकिन खत्म इसे हिंदुस्तान करता है। गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। अमित शाह ने कहा दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मोदी सरकार ने किया काम। रामलीला मैदान में 40 फीट चौड़ा और 24 फीट ऊंचा बनाया गया था मंच। मैदान में लगाए गए थे 14 एलईडी स्क्रीन। मोदी की रैली के लिए करीब 2500 बसों और 125 ट्रैक्टरों का किया गया था इंतजाम। मोदी की रैली में बीजेपी के सभी सांसद और विधायकों के साथ वार्डों से बुलाए गए थे नेता और कार्यकर्ता। बड़ी तादाद में बसों में भरकर रामलीला मैदान पहुंची महिलाएं। मोदी की रैली को लेकर दिल्ली की महिलाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। पटपड़गंज के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर रैली में पहुंची। रैली के दौरान रामलीला मैदान में दिखे तरह तरह के रंग। पोस्टर पर दिखा मोदी वर्सेस केजरीवाल का युद्ध। मोदी को घोषित किया आम आदमी। मोदी बुझाएंगे दिल्ली की प्यास। मिनरल वाटर की बोतल पर भी दिखे मोदी। स्लोगन भी दर्ज, चलो चले मोदी के साथ। रामलीला मैदान में मोदी की रैली में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, झारखंड के सीएम रघुवर दास भी पहुंचे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रैली में गाया गाना। दर्शकों का बढ़ाया उत्साह। जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, हाँ हाँ अमृत बरसाए, ऐसे मिलने से हो जाएगा दिल्ली में नया सवेरा, ये भारत देश है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल को बताया धोखेबाज। कहा अन्ना के साथ ही बनारस की जनता को भी दिया धोखा। घाट से लेकर दिल्ली तक खोज रही है जनता। वेंकैया नायडू ने दिल्ली में बीजेपी को बताया नंबर 1। कहा शीला के बयान से हो चुका है साफ, कांग्रेस की भी टीम है आप। जुड़े है अभी शीला दीक्षित जी ने कहा जरूरत पड़े तो आम आदमी को साथ देंगे, तो ये मुनी जुड़ी है तो लोगों को मालूम है दिल्ली वाले बहुत समझदार लोग हैं। चाय वालों ने रामलीला मैदान के करीब बेची सस्ती चाय 7 रुपए की। केजरीवाल ने पीएम मोदी को दिया जवाब। कहा बीजेपी के पास पॉजिटिव एजेंडा नहीं, तभी मुझ पर कर रहे हैं निजी प्रहार। मुझे बताया जा रहा है झूठा, अराजक और प्रदर्शनकारी। केजरीवाल ने कहा मैंने नहीं की निजी आरोपों की राजनीति। कहा वादा छोड़ प्रधानमंत्री ने हर बात की। 30% बिजली के दाम घटाने के वादे का क्या हुआ। केजरीवाल ने कहा बीजेपी की रैली में किसी ने 49 दिन की सरकार की बुराई नहीं की, जबकि वादे के उलट बीजेपी ने दिल्ली में तोड़ी झुग्गी बस्ती। केजरीवाल ने कहा रिटायरमेंट की उम्र पर मोदी ने रैली में बोला झूठ। बोले मेरे पास सबूत, उम्र घटाने की सरकार ने की है बात। और सबसे बड़ा झूठ आज उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की उम्र 60 साल से 58 साल नहीं की जा रही है। ये ऑर्डर की कॉपी है। मनीष सिसोदिया ने कहा मोदी ने अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे पर जनता से बोला झूठ। संसद में कोई बिल या अध्यादेश नहीं लाई बीजेपी। दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को पास करने के लिए संसद में कानून लाया गया है। पिछले 7 महीने में, मुझे तो याद नहीं है, आप लोग भी अपने फैक्ट्स चेक करिए कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को पास करने के लिए संसद में कानून कब बना। मनीष सिसोदिया ने कहा बीजेपी झुग्गी उजाड़ पार्टी है। दिल्ली में झुग्गी बस्ती वाले खुले में जिंदगी बसर करने को है मजबूर। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली नगर निगम का भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा तो देश का भ्रष्टाचार क्या रोकेंगे मोदी। मेट्रो सफर पर अमित शाह को आशुतोष और मनीष सिसोदिया का जवाब दिखाया मेट्रो कार्ड। कहा मैं लगातार मेट्रो से करता हूं सफर, क्या बीजेपी नेता करते हैं ऐसा। आम आदमी पार्टी ने की बैठक, दिल्ली में चुनावी रणनीति पर की चर्चा। मुलायम के आवास पर जुटा जनता परिवार, दिल्ली में हुई बैठक। नीतीश, लालू और शरद यादव ने जनता परिवार की रूपरेखा पर किया विचार। यूपी के बहराइच में बल्हा के विधायक बंसीधर बौद्ध ने
कायम की सादगी की मिसाल, विधायक बनने के बाद भी नहीं छोड़ा रोजमर्रा से जुड़ा काम। विधायक बंसीधर की पत्नी कन्या बनाने से लेकर खेतीबाड़ी के काम करती में मदद। समाजवादी पार्टी के विधायक है बंसीधर बौद्ध, लेकिन सैफई के समाजवाद से है दूर। विधायक बंसीधर दूध दूहने से लेकर रोजमर्रा का हर काम करते हैं। संजय दत्त फिर येरवडा जेल पहुंचे, नहीं बढ़ी जमानत की मियाद। 14 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आए थे संजय दत्त और 14 दिनों के लिए दी थी जमानत याचिका, नहीं मिली मंजूरी। सरेंडर का तो मैं जा रहा हूँ सरेंडर करने, और आप लोग से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो।